कांग्रेस के लिए, नेता के लिए डंडे नहीं खा सकते क्या? क्यों नहीं खा सकते? मैं आपको साफ कहना चाहता हूँ। अरे 5 लोग में क्या फर्क पड़ने वाला, हम क्या करेंगे? आप तो आप भी हमारे साथ चलिए। आप 100 लोग खड़े हैं, आप पूरा हमारे आपकी अंतरात्मा कोई कह रही, हम कह रहे हैं एक ही अंतरात्मा है असली। आपको चलना चाहिए हमारे साथ में, पीछे भी चलो, आगे आगे हम जा रहे हैं। सुन लो भाई, नेताजी अपने कार्यकर्ताओं से डंडे खाने को तैयार रहने के लिए कह रहे हैं। तो सीएम अशोक गहलोत दिल्ली पुलिस के जवानों के आगे हाथ उठाकर गुजारिश कर रहे हैं कि अंतरात्मा की आवाज सुनो, हमें प्रदर्शन करने के लिए आगे जाने दो। बताइए, गहलोत जी को भी उम्र के एक पड़ाव पर आकर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। एक बड़े राज्य के मुखिया और गृह मंत्री को खुद पुलिस के जवानों से इस तरह से गुजारिश करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से ईडी ने पूछताछ शुरू की तो देश भर में कांग्रेस के नेताओं का पारा चढ़ गया। चिलचिलाती धूप में जयपुर से लेकर दिल्ली तक मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन होने लगे। दिल्ली में गहलोत पायलट ने एक साथ मोर्चा संभाल रखा था, तो राजस्थान में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जी कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे थे। भरी दोपहरी में कांग्रेस के कई नेताओं ने जयपुर में अपना भाषण दिया, लेकिन कार्यकर्ता शायद भीषण गर्मी से हलकान हो चुके थे। डोटासरा जी लोगों से कहते रहे कि भाई चाय पानी पीकर फिर आना, लेकिन लंच ब्रेक के बहाने कांग्रेस के कार्यकर्ता एक एक कर 9-2-11 होते रहे। अगर हमारे नेता को गिरफ्तार कर लिया तो मां कसम एक भी कार्यकर्ता नहीं जाना चाहिए और नहीं जाएगा, ये मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं। हम घर नहीं जाने वाले। अरे इनकी निर्लज्जता देखो। डोटासरा और चंद्रभान समेत पार्टी के कई बड़े नेता मंच पर आए। अपने भाषण से कांग्रेसियों में ऊर्जा भरते दिखे, लेकिन सूर्यदेव की सौर ऊर्जा के आगे कोई ऊर्जा काम न आई। गर्मी इतनी थी कि ज्यादा देर तक लोग टिक न सके। कार्यकर्ताओं की भीड़ कम होता देख डोटासरा जी अपने विधायकों और मंत्रियों को ये भी जताने लगे कि सत्ता की मलाई तुम खाते हो तो संघर्ष कोई और आकर करेगा क्या। और जब संघर्ष की बारी आती है तो हम एक एक दो दो अपनी गाड़ी में गनमैन के साथ बैठ करके आ जाते हैं। इस प्रकार से ये देश नहीं बचेगा। ये कांग्रेस और हमारे नेता के ऊपर हमला हुआ, और अगर हम आज भी हंसी मजाक में इस धरने प्रदर्शन को, इस कार्यक्रम को टाल देंगे तो मुझे माफ करना, कल हमारे गरेबान पकड़ करके हमको भी अंदर जेलों में बेइज्जत करके पहुंचा जाएगा। उस वक्त कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि हमने इतिहास ही नहीं लिखा कि जब हमारे नेता हमारी पार्टी के प्रमुख के ऊपर हाथ उठाया, उसके गरेबान के तरफ हाथ डालने की चेष्टा की और फिर भी हमारा खून नहीं खोला, तो माफ करना, कोई नहीं आएगा जिस दिन आपके खिलाफ कोई बात हो जाएगी, कोई पास में नहीं आएगा। ये आप सोच समझ के रख लें। इसलिए एक संदेश जाना चाहिए आज कि राहुल गांधी जी के ऊपर जिस प्रकार से ईडी का नोटिस उनको दिया गया है। पहले दिन कार्यकर्ता धरना स्थल से चलते बने तो पार्टी के बड़े नेताओं को फिक्र होने लगी, क्योंकि दूसरे दिन भी राहुल गांधी से ईडी पूछताछ करने वाली थी। लिहाजा शाम होते होते पीसीसी कार्यालय में पार्टी के तमाम छोटे बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं को बुलवा लिया गया। खुद मंत्री खाचरियावास भी मौजूद दिखे। कार्यकर्ताओं को अपनी अपनी गाड़ी से देर शाम दिल्ली के लिए रवाना कर दिया गया, ताकि किसी को शक न हो कि कांग्रेसी दिल्ली में फिर से प्रदर्शन करने जा रहे हैं। देश के सामने जब चुनौतियों और जुल्म और तानाशाही की इंतहा हो जाए और जब केंद्र सरकार संविधान को ताक पर रखकर जुल्म करने लगे, लोकतंत्र की मर्यादाएं खत्म हो जाए, तब कांग्रेस पार्टी जिसने आज़ादी की लड़ाई लड़ी वो सड़कों पर निकलती है। देश की आवाज़ बनकर लड़ने वाले राहुल गांधी, उनको ईडी का नोटिस दिया जाता है, सोनिया गांधी जी को दिया जाता है, और उस नोटिस के बाद जो हालात क्रिएट हुए पूरे देश में, उसमें कांग्रेस पार्टी का बड़ा निर्णय, आज सुबह आंदोलन हुआ और ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। आगे की जो रणनीति होगी पूरा देश देखेगा, लेकिन इतना कह सकते हैं, ना जुल्म सहन करेंगे, ना संविधान का अपमान सहन। राजस्थान में कांग्रेस के बहुत से नेता और कार्यकर्ता सुस्त हो चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं।
क्योंकि पहले भी जब जयपुर में महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन हुआ था तो बेचारे डोटासरा जी खुद नेताओं और मंत्रियों को पकड़ पकड़ कर ला रहे थे और उनका भाषण करवा रहे थे। तब भी डोटासरा के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखा था। इनकी बात भी काफी हद तक ठीक ही है कि जब कांग्रेस के नेता और मंत्री सत्ता की मलाई खा सकते हैं तो अपने नेताओं के लिए संघर्ष करना भी तो इन्हीं का फर्ज है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।